नॉक्स लेवल जो है और कम किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा बैक लोडर के लिए जो अटैचमेंट्स है, मेनली जो क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं वो एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे रॉक ब्रेकर है, रॉक ब्रेकर के अंदर में ये HM380, 980, 1180 ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है। तो जब भी कभी आपको कहीं रॉक ब्रेकर का काम आता है, तो अभी क्या है, कईयों को पता है या नहीं मालूम है कि जेसीबी का भी रॉक ब्रेकर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं जहाँ पे भी ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ रॉक ब्रेकर का यूज है, तो आपको ओनर को भी बोल सकते हैं कि ये जेसीबी का भी ब्रेकर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये अवेयरनेस है कि एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको तो वो भी उसके अंदर में पता चलता है। और अगर सडनली फ्यूल लेवल ड्रॉप हो गया, मान लीजिए अभी आपने टैंक फुल किया और कुछ पाइप फट गया या किसी ने निकाल लिया, तो क्या होता है, एकदम से नीचे का तो भी अलर्ट आता है। मतलब मशीन को नहीं मालूम ना कि क्या हुआ है, बट ओनर को या फिर जिसका भी नंबर रजिस्टर होता है उसको आता है एसएमएस कि फ्यूल एकदम से नीचे हुआ है, गिर गया है, तो मतलब खाली हो गया है। खाली हो गया तो दो केस हो सकते हैं, या किसी ने ड्रेन कर लिया या फिर किसी ने वो किसी कोई चीज लग के फिल्टर फट गया, पाइप फट गया, तो वो एक सेफ्टी फीचर है कि आपको मालूम पड़ सकता है। और हाई स्पीड इंजन शट ऑफ इंडिकेटर, मतलब हाई स्पीड ये स्क्रीन सब लोगों ने देखा है। BS4 का स्क्रीन है, एक्चुअली BS4 का स्क्रीन है। तो BS3 में थोड़ा डिफरेंट है, बट बेसिकली मैं जो है ना एक एक जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो पहला वाला जो है, अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ। जो दिख रहा है ना, पार्क ब्रेक से स्टार्ट हो रहा है, वहां से सबको दिख रहा है क्या? तो पार्किंग ब्रेक है जो P लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो पार्क ब्रेक इंगेज है। फिर उसके बगल में है हाई कूलेंट टेम्परेचर। तो मैं इजी तरीका बताता हूँ कि कैसे याद रखना। जहाँ पे थर्मामीटर वाला सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर का हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है टेम्परेचर बोले तो एक ही जो बना हुआ दिख रहा है थर्मामीटर वाला सिंबल, इट मीन्स कि वो क्या है, कूलेंट टेम्परेचर का है। ठीक है, तो आप लोगों को कभी किसी सर्विस इंजीनियर को बोलना है कि कौन सा वार्निंग आ रहा है, तो बताने के लिए आसानी रहेगी मैं क्या बोलना है, मतलब वो क्या है, ऐसे याद रखना मुश्किल है ना। तो इजी क्या है, अगर थर्मामीटर है तो इसका मतलब टेम्परेचर का ही है। तो कौन सा टेम्परेचर है कैसे पता चलेगा, इसके अंदर टेम्परेचर का आपका एक ही है, वो है कूलेंट का। तो अगर वो वाला लाइट ब्लिंक होता है या लाइट जलता है, इसका मतलब वो कूलेंट टेम्परेचर का है। फिर उसके बगल में है इंजन ऑयल प्रेशर लो। तो जहाँ पे दो तीर के निशान बने हुए, दो एरो बना हुआ है और ऐसा राउंड सा बना है, इसका मतलब वो इंजन ऑयल है। तो अभी वो इंजन ऑयल का अगर प्रेशर ड्रॉप हो गया, कम हो गया, तो कम होने के दो तीन रीजन है। या तो सच में ऑयल कम हो गया है, या सेंसर खराब हो गया है, या फिर कहीं से लीक हो रहा है, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। तो वो अगर लाइट जलेगा तो किसका है, वो इंजन ऑयल प्रेशर लो का। उसके बाद बैटरी का, अगर बैटरी का लाइट जल गया तो बैटरी सिग्नल आएगा, तो बैटरी बना हुआ आता है। बैटरी लाइट कब आता है, कभी देखा है बैटरी लाइट आते हुए? तो बैटरी लाइट का क्या है, ये उल्टा फंक्शन है कि जब आप चाबी ऑन करते हैं उस टाइम पे बैटरी जलेगा, जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे तो बैटरी लाइट बंद हो जाएगा, और वो बंद भी होना चाहिए। अगर बंद हो गया इसका मतलब वो बैटरी चार्जिंग हो रहा है, और अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो या तो बैटरी सच में ही चार्जिंग नहीं हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर में चार्जिंग लाइन में। तो ऐसा होने से क्या है, अगर आपने देख लिया है तो मशीन को आपको चेक कराना है, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, अभी तो मशीन चल जाएगा, बट जब वो पूरा बैटरी खत्म हो जाएगा दोबारा ट्रेन करने जाओगे तो नहीं होगा। उस टाइम में फिर बैटरी खोल के ले जाके चार्जिंग करा के फिर वापस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आता है तो आपको इमीडिएट उसका चेकिंग कराने की, सर्किट का कोई तो प्रॉब्लम है, या वायर खुल गया होगा, या बैटरी के ऊपर चार्जिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद है आपका 25,000 तक अगर खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। और अगर सपोज मान लीजिए 25,000 का ऊपर से 50,000 तक अगर करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 15% डिस्काउंट। और फिर 50 को ऊपर और 1 लाख के अंदर में अगर हो जाता है तो आप लोग को मिल जाएगा डिस्काउंट 20% डिस्काउंट। तो मालिक को मिलेगा, ये मालिक ही जब बिलिंग करेंगे वो डिस्काउंट करके ही मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर सपोज मान लीजिए 1 लाख के ऊपर अगर करेंगे तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगी।
मालिक को मिलना मतलब आपको भी तो फायदा है ना। चलो स्टार्ट करो। तो यही है, ये हम लोग का सब आउटलेट में ये लिखा रहेगा। अभी फिलहाल आप लोग के पास बस दिखाने के हम पास कुछ डिस्काउंट आप लोग को दे देंगे, जस्ट वो दिमाग में रखिएगा कि डिस्काउंट है बोल के ना। अभी एक और है, मैं एयर फिल्टर के, ठीक है, इसमें कोई